रोहित फर्श पर बैठा है और निहारिका सोफे पर बैठी है। दोनों के हाथ में चाय का कप है। कमरे की खामोशी डरावनी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि या तो दोनों बहुत लड़ेंगे या तो दोनों के बीच सुलह हो जाएगी। निहारिका ने कहा, और क्या कहना चाहते हो मेरे और समीर के बारे में? रोहित ने चाय पीते हुए कहा, एक दिन समीर ने तुम्हारे साथ उसकी डीपी रखी थी, वो भी उसका हाथ तुम्हारे कंधे पर था। निहारिका ने कहा, दूसरे दिन मैंने उसको डीपी हटाने के लिए कहा था। रोहित ने चाय पीते हुए कहा, तब तक जिसको जो देखना था वो देख लिया। निहारिका ने चाय पीते हुए कहा, लोगों की बातों से तुम्हें कब फर्क पड़ने लगा? रोहित ने कहा, अगर कोई तीसरा कहे कि समीर की डीपी में निहारिका क्यों है तो मुझे फ़र्क पड़ता है। निहारिका ने कहा, सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। दोनों ने चाय के कप टेबल पर रख दिए। रोहित थोड़ा गुस्से में है और निहारिका से कहता है कि हर बात के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ क्या? निहारिका ने कहा, तो बताओ मेरी गलतियाँ, चुप क्यों हो? रोहित ने कहा, तुम्हारी और समीर की पब वाली फ़ोटो बहुत चर्चा में रही थी, लोग मेरे मज़े ले रहे थे। निहारिका ने कहा, उस दिन किसी ने जानबूझकर मेरे सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। रोहित ने कहा, वो कुछ मिलाने वाला समीर ही होगा। अर्पिता ने मुझे आई लव यू कहा था, ये बात तो तुम भी जानती हो, लेकिन दूसरे दिन मैंने ऑफिस में जाकर उसे समझाया था। निहारिका ने कहा, क्या समझाया? रोहित ने कहा, यही कि आई एम योर बॉस, ये मुमकिन नहीं है। निहारिका ने कहा, तो अर्पिता की बिकनी वाली फ़ोटो पर तारीफ़ों के फूल क्यों बांधे थे? रोहित ने कहा, ऐसे ही यार, कभी कभी गलती हो जाती है। निहारिका ने कहा, अगर मैं भी यही कहूँ तो? रोहित ने कहा, पब वाली फ़ोटो में तुम और समीर कुछ ज़्यादा ही नज़दीक थे। निहारिका ने कहा, तो क्या अर्पिता ने तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश नहीं की? रोहित ने कहा, उसने कोशिश तो की, लेकिन रोहित बोलते हुए रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। खामोशी अब चुभने लगी है। उसी वक्त समीर का मैसेज आता है, कहाँ हो तुम? रोहित ने कहा, देख लो, समीर का ही मैसेज होगा। निहारिका मोबाइल देखती है और फिर रोहित को। रोहित निहारिका के भाव देखकर समझ जाता है और थोड़ा मुस्कुराता है। रोहित ने कहा, मेरे एक सवाल का सच सच जवाब देना। निहारिका ने कहा, पूछो। रोहित ने कहा, क्या तुम डिवोर्स के बाद समीर से शादी करोगी? निहारिका कुछ पल सोचती है। निहारिका ने कहा, क्या तुम डिवोर्स के बाद अर्पिता से ही शादी करोगे? रोहित ने कहा, समीर बिजनेसमैन है, हैंडसम है, नॉट लाइक मी, जस्ट एन एवरेज गाय। निहारिका ने कहा, अर्पिता मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और तुम्हारा ख्याल भी रखती है। एक दूसरे से सवाल पूछते और जवाब देते हुए दोनों थोड़ा थक गए हैं। निहारिका थोड़ी देर के लिए सोफे पर लेट जाती है और रोहित बस निहारिका को देख रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में बीता हुआ कल देख रहे हैं। रोहित ऑफिस से आया है, थका हुआ और निराश है। निहारिका एक कप चाय लेकर आती है और रोहित के पास बैठती है। निहारिका ने कहा, क्या हुआ? रोहित ने कहा, इस बार भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। निहारिका ने कहा, चिंता मत करो। रोहित ने कहा, सवाल सैलरी का नहीं है, सवाल है सेल्फ रिस्पेक्ट का। निहारिका ने कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं, कॉरपोरेट दुनिया ऐसी ही है। रोहित ने कहा, काश मैं बिजनेसमैन होता और तुम्हें दुनिया भर का सुख देता। निहारिका ने कहा, मेरी दुनिया भी तुम हो, मेरा सुख भी तुम हो। रोहित थोड़ा मुस्कुराता है। रोहित ने कहा, मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो ना? निहारिका ने कहा, दिल से बोल रही हूँ, आई लव यू। रोहित ने कहा, मुझे कभी मत छोड़ना। निहारिका ने कहा, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड नहीं हूँ, तो शायद तुम मुझे छोड़ सकते हो। रोहित ने कहा, तुम और तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बीता हुआ कल देख लिया। निहारिका को जैसे कुछ याद आया हो। वो खड़ी हो जाती है और ये देखकर रोहित भी निहारिका के पास जाता है। प्यार होने से लेकर नफरत होने तक दोनों ने सब कुछ देख लिया। बस अब इस खोखले रिश्ते को अंजाम देना है डिवोर्स देकर। लेकिन क्या सच में रोहित और निहारिका एक दूसरे को डिवोर्स देंगे या कुछ बदलाव होने की संभावना अभी भी है? छठे एपिसोड में जानते हैं कि रोहित और निहारिका की कहानी इस अनजान मोड़ से क्या मोड़ लेती है। ये जानने के लिए बने रहिए हमारी चैनल पोएट्री एंड स्टोरी के साथ।